हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल इन भांडे सर्स एकेडमी। आज का लेक्चर होने वाला है बहुत खास, क्योंकि हम बची हुई दो प्रोसेस को समझने वाले हैं। एक है आइसोक्लोरिक प्रोसेस और एक है अडियाबैटिक प्रोसेस। तो चलिए आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आइसोक्लोरिक प्रोसेस। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए, तो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजों का प्री रिक्विजिट है, यानी कि वो चीजें आपको आनी चाहिए। सबसे प्रथम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि गिवन हीट बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी अधिक वर्क डन। तो ये एक फॉर्मूला है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। और दूसरा, जब भी कोई सिस्टम अपना वॉल्यूम कांस्टेंट रखती है ड्यूरिंग स्टेट ऑफ चेंज, तो उसका वर्क डन शून्य होता है। यानी मैं यहां पे लिख रहा हूं, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों, तो वर्क डन उसका शून्य है। बिल्कुल शुरुआत में ही मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझना है, तो इसके पहले वाले वीडियो को आपको उतने ही गंभीरता से समझना जरूरी है। तो इसके पहले वाले दो वीडियोस आप देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं बेटो। आइसोक्लोरिक प्रोसेस। मेरा नाम है प्रोफेसर आशीष भांडे, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और आई एम वर्किंग एज ए डायरेक्टर ऑफ भांडे सर्स एकेडमी। भांडे सर्स एकेडमी गई 18 साल से इस कोचिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है, और बीएसए डिजिटल में आपको सारी सर्विसेज मिलेगी डिजिटलाइज एट द अफोर्डेबल कॉस्ट। तो यदि आप हमारे पास ऑफलाइन शिक्षा नहीं ले पाते, आप डिस्टेंस एरिया में पढ़ रहे हैं, तो अब हम आप तक पहुंचते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग ये वीडियो भी हमसे परचेस कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आइसोक्लोरिक प्रोसेस को समझने का पूर्ण प्रयास करते हैं। Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। यहां पे वॉल्यूम, यदि जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन आपका शून्य होगा। तो बेटा आइसोक्लोरिक प्रोसेस, इस प्रोसेस का मतलब होता है बच्चों ऐसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिस प्रोसेस में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट। अब जाहिर सी बात है कि यदि इस प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम चेंज ही नहीं होने वाला है, तो आप ख्याल रखें कि आपका वर्क डन जो है वो शून्य होगा। तो इसको हम समझ गए हैं कि ऐसी प्रोसेस जहां पे स्टेट वेरिएबल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन कितना हो गया? उसका शून्य हो गया। और यदि यहां पे वर्क डन शून्य है, तो डेफिनेटली मैं जाऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो Q बराबर होगा, वर्क डन 0 डाल दिया तो Q बराबर आएगा डेल यू। अब डेल यू होता है बेटा इंटरनल एनर्जी। मैंने क्लास में ऑफलाइन में भी आपको समझाया है कि ये मेरी भाषा में क्या हो गया कि जो एनर्जी आपने ली वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यानी कि ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि आपने काम ही कुछ नहीं किया। मैंने समझाया था बच्चों की खाना यानी Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस एनर्जी। वर्क डन प्लस एनर्जी, यानी जो हम खाते हैं वो दो विभागों में विभाजित होता है, कुछ का वर्क डन होता है और कुछ की एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन अब समस्या यह है कि आलसी बंदा है, खा रहा है और सो रहा है। आइसोक्लोरिक प्रोसेस का मतलब उसने खाना खाया और सो गया, इसका मतलब उसने काम ही कुछ नहीं किया, यानी वर्क डन हो गया शून्य। तो उसने जो भी एनर्जी ली है वो सारी की सारी परावर्तित हो गई इंटरनल एनर्जी में। तो यह है सिंपल आइसोक्लोरिक प्रोसेस। अब इसका पीवी डायग्राम आप देखोगे,
तो एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है। मैं जानबूझ के नोट्स यहां पे रख रहा हूं बच्चों, ताकि इसका समय हमारा बचे, हम इसको यूटिलाइज करें, और यही नोट्स मैं आपको गूगल ड्राइव से नीचे दिए गए लिंक पे अवेलेबल करवा के दे रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि जब स्टेट ए से बी चेंज हो रहा है, तो जब ये ए पे है तो उसका प्रेशर पी आई है बच्चों, जब ए पे है तो उसका वॉल्यूम जो है वो भी आई है। लेकिन जब ये स्टेट चेंज कर रहा है, बी पे आ रहा है, तो बी पे उसका प्रेशर पी एफ है, लेकिन वॉल्यूम वी आई ही है। यानी यहां से हम ये कंक्लूजन डाल सकते हैं कि जब ये सिस्टम अपना स्टेट ए से बी चेंज कर रहा है, तब उसका प्रेशर घट रहा है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। एज देयर इज अ नो चेंज इन वॉल्यूम, जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं होगा, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो वर्क डन बनेगा शून्य। यही हमने आपको बताया, जितनी हीट दी उतनी यूटिलाइज हो गई इसके अंदर इंटरनल एनर्जी बनाने में। सर, हम आपसे एक सवाल करते हैं कि आइसोक्लोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम यदि उसका कांस्टेंट है, तो क्या उसकी हीट बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी? जी हां। तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा? बिल्कुल। तो चेंज इन टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसका टेम्परेचर चेंज होगा। सर, आप ये बताइए, इसका कोई आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा। मान लीजिए ये सिलेंडर है, और यहां कौन है बेटा? पिस्टन है। मान लीजिए यहां से हमने क्या दिया हुआ है बच्चों? हीट दिया हुआ है। जैसे हम इसको हीट देंगे, तो इसके अंदर जो गैस है, वो गैस इसकी हीट लेना स्टार्ट करेगा, मतलब हीट इज गिवन टू द सिस्टम एंड सिस्टम ने हीट लिया है, तो एक्सपेंशन ऑफ गैस जरूर होगा। लेकिन हमने इस पिस्टन को टाइट करके रखा है, ये पिस्टन का मूवमेंट नहीं होगा, ये पिस्टन ऊपर नीचे नहीं जाएगा, तो ये फिक्स्ड पोजीशन में है। तो जब हम हीट दे रहे हैं, तो ये एनर्जी ले रहा है, और ये पिस्टन को धक्का देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब मूवमेंट जीरो है। यदि मूवमेंट जीरो है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है बेटा? कांस्टेंट है। इसका मतलब जो भी हीट दी, उसने इसको ऊपर शिफ्ट करने का प्रयास किया, लेकिन ये ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ, यानी कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। यानी कि हमने जो हीट दी, वो सारी की सारी हीट ये गैस ने अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लगा दी। यानी वट एवर हीट इज गिवन, उसकी बन गई इंटरनल एनर्जी। विषय खत्म। मजा आ रहा है? आगे और आएगा। चलिए आइसोक्लोरिक प्रोसेस को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक्स में रिवाइज करते हैं। चलिए मेरे साथ रिवाइज कीजिए 3 पॉइंट्स में। आइसोक्लोरिक प्रोसेस, जैसे दिमाग में आइसोक्लोरिक प्रोसेस आया, पहला पॉइंट, वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन कितना हो गया? शून्य। फिर अपना वो खाना भागना एनर्जी वाला उदाहरण याद करिए, कौन सा? Q इज इक्वल टू W प्लस डेल यू, तो वर्क डन शून्य होगा, तो Q बराबर क्या हो गया? डेल यू। यानी जितनी हीट दी, सारी की सारी इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू जीरो, टेम्परेचर चेंज होगा, तभी तो इंटरनल एनर्जी स्टोर होगी। आइए, इसका सबसे छोटा एक्सप्रेशन है बच्चों, इन, ऐसा लिखता हूं मैं, इन आइसोक्लोरिक प्रोसेस heat given is converted into the internal energy. As we know that internal energy is given by N into CV into change in temperature, तो यहां डाल दो Q बराबर आ गया N into CV into change in temperature। तो ये हो गया आपका इसका डेरिवेशन। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द हीट एक्सचेंज, तो हीट एक्सचेंज N into CV into DT। तो यही इसका डेरिवेशन है। डेरिवेशन में कोई मतलब नहीं है। Q बराबर N इंटू CV इंटू DV, ये मैं कहूँ आपको तो इस सारी की सारी प्रोसेस का सबसे छोटा एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेरे अजीज दोस्तों, इस चैप्टर की सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस। दिल थाम के बैठिए, हम पढ़ने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। नाम है सडन चेंज। क्या होता है बेटा इसको? सडन चेंज। यानी कि मैं उदाहरण देके बता रहा हूं, मान लीजिए ये बलून है और किसी ने इसको पिन मार दी, कुछ धाड़ करके ये फट गया, और यहां से हवा
बाहर गई। तो क्या बताइए, पहले इसका वॉल्यूम इतना था और थप करके जब फटा तो धार 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 क्या हुआ, हवा बाहर चली गई, वॉल्यूम बढ़ा। यानी क्या हुआ बेटा, हीट जो है वो सिस्टम ने ट्रांसफर कर दिए किसको, एनवायरमेंट को। यानी एनवायरमेंट ने हीट बाहर भेज दिए, यानी कि सडन एक्सपांशन हुआ है। आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं रोड के ऊपर से और गाड़ी का चलते चलते आपके गाड़ी का टायर फट गया थाड़ करके, तो वो जो एक्सपांशन हुआ दैट इज अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन, और उस प्रोसेस का नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या नाम है बच्चों, एडियाबैटिक। टेक्निकल जाने से पहले ठीक ठीक हमारे इर्द गिर्द घटने वाली घटनाओं के साथ इसको जोड़ देते हैं। तो ये होगा एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बताइए बेटा, बलून का ब्लास्ट होना तो सडन एक्सपांशन ऑफ द वॉल्यूम, गाड़ी के टायर का बर्स्ट होना, ये सारी की सारी प्रोसेस किसे बताती है, एडियाबैटिक प्रोसेस को। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में सबसे अहम चीज है जो अभी तक कहीं नहीं हुई कि हम लोग हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, मतलब हीट सप्लाई जो हम लोग करते हैं सिस्टम को वो होता है शून्य। यानी हम सिस्टम को ही हीट कितना दे रहे हैं, जीरो हीट दे रहे हैं, जीरो। यानी अपनी भाषा में हम खाना ही नहीं खा रहे। अब देखिए, अब हम लोग आगे निकलते हैं कि यदि हम एडियाबैटिक प्रोसेस को समझते हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम को, मैं यहां पे पहला पॉइंट लिख रहा हूं, नो हीट गिवन टू द सिस्टम। ये हो गया पहला पॉइंट। यदि हम हीट ही सिस्टम को नहीं दे रहे हैं तो Q बराबर होता है डेल U प्लस W। यानी जब हीट नहीं दे रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों तो Q हो गया है शून्य, तो डेल U प्लस हो गया है W। मैं W को इधर लाऊं तो डेल U बराबर हो गया है माइनस W। यानी इंटरनल एनर्जी इंडिकेट निगेटिव ऑफ वर्क डन, यानी कि सॉरी, इस सिस्टम में जो भी वर्क डन होगा वो वर्क डन अपनी इंटरनल एनर्जी को घटाएगा। सर समझ में नहीं आया, ठीक ठीक उदाहरण से समझते हैं। मैं बोल रहा हूं बेटा, मैंने मान लीजिए ये सिस्टम का मैंने उदाहरण दिया है, मैंने खाना नहीं खाया और मैंने वर्क किया, मतलब आज खाना नहीं खाया लेकिन आज मैंने वर्क किया। तो वर्क क्या किया, तो मैं दौड़ने लगा। अब जब मैंने खाना नहीं खाया और मैं दौड़ने लगा तो यकीनन दौड़ने में एनर्जी तो लगी, तो दौड़ने में जो एनर्जी लगी वो एनर्जी कहां से आई, तो मेरे शरीर के पास जो स्टोरेज फॉर्म में थी, यानी जो मेरी इंटरनल अंतर्गत एनर्जी थी वो एनर्जी यूज हुई मतलब मेरी एनर्जी वर्क डन के लिए क्या हुई बेटा, कम हुई। एंड दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस W। यानी निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे ऊर्जा जो है वो ऊर्जा घटेगी, वो ऊर्जा कम होगी। चलिए, सो इट इज द सडन एक्सपांशन। सो ये मैंने मेरे अंदाज में बोल दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी नोट्स खुद बनाइए। अब मैं आपको जो नोट्स में दिया है वो बताता हूं कि क्या क्या इसने बोला। ये ठीक हो गया। आप देखिए, adiabatic is a process during which there is a no transfer of heat from or to the system। सिस्टम से भी नहीं ले रहे, सिस्टम को भी नहीं दे रहे, यानी कि Q हो गया जीरो, तो ये डेल्यू आ गया माइनस W। heat transferred to or from the system prevented either perfectly insulating system from the environment or by carrying out the change rapidly so that there is a no time of the heat exchange। यानी क्या करें हम लोग, उसको हीट ना देने के लिए या तो उसको इंसुलेट करके रखेंगे सिलेंडर लिया तो, या दूसरा सडन चेंज, एकदम से ब्लास्ट हो गया अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल ही नहीं है, तो वही केस में एडियाबैटिक प्रोसेस हो सकता है। यदि आप इसका पीवी डायग्राम समझना चाहते हो तो यहां पे धड़ करके वॉल्यूम बढ़ रहा है, स्टेट इज चेंजिंग फ्रॉम ए टू बी। सो डू रिमेंबर दिस इज व्हाट योर एडियाबैटिक सिस्टम। तो इन्होंने कहा है, एक सवाल आपको यह भी पूछा जा सकता है, हाउ कैन बी द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एडियाबैटिक प्रोसेस बी इंटरप्रिटेड। तो ये देखिए, यही मैंने समझाया हुआ है और ये उसका जवाब है।
तो पहले लॉ से हमने क्या इंटरप्रेट किया है कि जब हीट ही हम शून्य दे रहे हैं तो यहां सप्लाई ही शून्य है, और यदि सप्लाई शून्य है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी कितनी हो गई बेटा, वो हो गई है माइनस ऑफ डब्ल्यू, यानी कि इंटरनल एनर्जी घटेगी, ये उसका कहना है। चलिए कुछ फैमिली एग्जांपल दो, ये मैंने पहले ही दे दिया है आपको, पहले ही दे दिया है। अब आते हैं हम बढ़िया इसके डेरिवेशन पे। अब एक बड़ा डेरिवेशन और एक बढ़िया सा डेरिवेशन मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन आपको डरना नहीं है, उसके लिए मैं गामा सिखा रहा हूं। ये होता है Cp बाई Cv और इसका नाम होता है अडियाबैटिक रेशो। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अडियाबैटिक रेशो। नो, व्हाट इज अडियाबैटिक रेशो? इट इज द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका कुछ इर्द गिर्द आगे पीछे का नहीं दिया है, इसी के अंदर ये अडियाबैटिक रेशो इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम अभी लगते हैं काम को, और हमारा काम है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। आई रिपीट, derive an expression for work done in which process, dear student? In adiabatic process. So everyone has to concentrate over here. तो मैं इसको ना, ये हमारे ध्यान में होगा तो इसको ऊपर ले जा रहा हूं, और हम लोग अभी 1 2 3 स्टार एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, expression for work done in an adiabatic process। चलिए अब बच्चों, जब ये डेरिवेशन मैं आपके सामने डिराइव कर रहा हूं तो आपको इस डेरिवेशन के अंदर सबसे अहम बात जो सीखनी है, वो सबसे अहम बात ये होगी कि आपको पेन और पेज लेके बैठना है। जब मैं इसको पूरा डिराइव करूंगा तुरंत उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके अभी के अभी इसको अपने बुक में इसको उतारना है, ठीक है। चलिए यहां पे हमें पता है व्हाट इज वर्क डन, हमें पता है व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखिए, इन एन अडियाबैटिक प्रोसेस, बाकी डिटेल जो है वो नोट्स में दिया है, काम की चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय N इंटू Cv, Cp नहीं आएगा, Cv इंटू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड वर्क डन, आपको पता है वर्क डन इज गिवन बाय प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो जब भी छोटा वर्क डन होता है तो छोटे वर्क डन को, यानी कि यहां पे मैं ऐसे लिखूं बेटा dw, तो इसको हटाने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो वो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन गेट कैंसल। तो कहां से कहां वॉल्यूम चेंज हो रहा है बेटा, Vi टू Vf वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो हमारे लिए अब एक बढ़िया सा डेरिवेशन आने वाला है, तो इसको छोटा सा मैं ऐसे कोपचे में लिख रहा हूं, आप जरा गंभीरता पूर्वक देखिए। तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन गेट कैंसल मेरे अजीज दोस्तों। तो वर्क डन आ रहा है Vi टू Vf प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ये आ रहा है मेरे पास, चलेगा। अब लेकिन इसमें एक स्पेशल केस होने के कारण इन दिस प्रोसेस, ऐसे लिखता हूं मैं, इन दिस प्रोसेस क्या होता है बेटा, P इंटू वी टू द पावर गैमा जो है वो होता है कांस्टेंट माने C। तो मैं P बराबर लिख सकता हूं कांस्टेंट अपॉन वी टू द पावर गैमा, ये मैंने बेटा यहां से निकाला। अब मैं इस एक्सप्रेशन में वर्क डन बराबर मैं लिख रहा हूं Vi टू Vf, और P की जगह पे मैं लिख रहा हूं C अपॉन वी टू द पावर गैमा इंटू dV। अब प्योर फिजिक्स खत्म हो गया और यहां से गणित यानी मैथमेटिक्स शुरू हो गया। अब ये कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन के अंदर हम नहीं रखते हैं, इसलिए उसे बाहर निकाला। इंटीग्रेशन ऑफ Vi टू Vf, तो ये बचा बेटा 1 अपॉन वी टू द पावर गैमा इनटू dV। दिस इज द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू विच वी आर इंटीग्रेटिंग टू द वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम जो है, यदि ये वॉल्यूम ऊपर जाता है तो दैट वॉल्यूम प्लस का क्या बनेगा, माइनस, सो वी टू द पावर माइनस गैमा ये बनेगा। अब हम लोग इसको डिग्रेड करने के लिए लग रहे हैं, तो यहां पे मैं रेफरल फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n
इंटू डी एक्स बराबर होता है एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। दिस इज व्हाट दी सिंपल इंटीग्रेशन। ये बराबर आ रहा है c। फिर यहां पे मैं ले रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ वी आई टू वी एफ। इसको मैं भगा रहा हूं क्योंकि मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूं, तो मैं ले रहा हूं ब्रैकेट। अब यहाँ पे लिमिट है बेटा, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय लिमिट्स। तो लिमिट्स हमको आखिरी में पुट करने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, वी टू द पावर माइनस ग्यामा, यहाँ पे क्या होता है बेटा प्लस वन अपॉन माइनस ग्यामा प्लस वन जा रहा है वी आई टू वी एफ। बस गणित है, इसको हैंडल करना है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको इज इक्वल्स टू सी इंटू, इसको लिख रहा हूं मैं यहां से, मैं ऊपर से ना बच्चों में मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए ऊपर से मैं माइनस कॉमन निकालता हूं। तो v टू द पावर माइनस कॉमन ग्यामा माइनस वन। तो मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये वाला टर्म वापस मिलेगा, क्योंकि माइनस ग्यामा माइनस माइनस प्लस वन। और इसको मैं घुमा दे रहा हूं, नीचे वाले को मैं लिख रहा हूं वन माइनस ग्यामा। स्टेप देख लो बेटा मैंने क्या किया है, वी आई टू वी एफ। मैं पुनः एक बार बता रहा हूं, ध्यान देना। ये जो माइनस है इसको बाहर लिया तो ब्रैकेट के अंदर वो माइनस का इफेक्ट गया, इसलिए माइनस। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, आपको ये स्टेप वापस मिलेगा। ये पहले वन लिखा, और ये इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, ए प्लस बी अधिक ए माइनस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं बाहर ले रहा हूं सी अपॉन वन माइनस ग्यामा इन ब्रैकेट। अब जो बचा है वो v टू द पावर माइनस ग्यामा माइनस वन, ये बचा है, और ये है वी एफ टू दी वी आई। नाउ अप्लाई दी लिमिट, अप्लाई दी लिमिट। यहां पे ये भी पढ़ना चाहता है हमसे, अरे भागो भाई भागो भागो, भाग गया। तो चलिए c अपॉन वन माइनस ग्यामा इन ब्रैकेट हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी वी एफ टू द पावर माइनस ग्यामा माइनस वन माइनस वी आई माइनस ग्यामा माइनस वन। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। तो बच्चों जब भी आप लिमिट इंटीग्रेशन बाय लिमिट सॉल्व करो तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस आप लोग इसको फाइनल लिमिट और इनिशियल लिमिट को हम लोग पुट करते हैं। मैं फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूं, जब डेरिवेशन आएंगे, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो मैं आपको पूरा डेरिवेशन न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, और जब स्टेटमेंट थ्योरी होगी तब हम लोग नोट्स को रेफर करेंगे, वो समय आपका बचेगा। चलिए फिर इसकी तरफ मैंने टुकु टुकु देखा, इसने भी मेरी तरफ टुकु टुकु देखा, और मुझे मेरे मन में एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया, तो c डिवाइडेड बाय वन माइनस ग्यामा इन द कंसात, ये माइनस है तो हमें पढ़ाया गया x टू द पावर माइनस वन कैन बी रिटन एज वन अपॉन वी एफ टू द पावर ग्यामा माइनस वन माइनस वन अपॉन वी आई टू द पावर ग्यामा माइनस वन। मुझे इसकी याद आई। फिर मुझे ऐसा भी याद आया कि ये जो c था इसको मैं अंदर ले जाता हूं तो वन अपॉन वन माइनस ग्यामा c अपॉन, इसको मैं तोड़ दे रहा हूं तो वी एफ टू द पावर ग्यामा इंटू वी एफ टू द पावर माइनस वन माइनस सी वी आई टू द पावर ग्यामा इंटू वी आई टू द पावर माइनस वन। क्या किया बेटा, इस c को अंदर ले गया, वन से मल्टीप्लाई किया, इसी c से वन मल्टीप्लाई किया। फिर क्या किया, इसको वी एफ टू द पावर ग्यामा इंटू वी एफ टू द पावर माइनस वन, ये वाला आ गया, यानी इसको तोड़ दिया मैंने। फॉर्मूला कौन सा है, x टू द पावर a माइनस b कैन बी रिटन एज x टू द पावर a इंटू x टू द पावर माइनस b। सो दिस इज व्हाट आवर फॉर्मूला। इसको मिटा रहा हूं मैं। अब मैं इसको इधर ऐसा कोपचे में ले रहा हूं और लाइन मार रहा हूं। आपको पता है c को हमने क्या पुट किया था बेटा, p इंटू वी टू द पावर ग्यामा शुरुआत में पुट किया था। अब जो इसका हिस्सा है ही नहीं उसको क्या करना पड़ेगा वापस, तो मैं c को वापस कर रहा हूं वन अपॉन वन माइनस ग्यामा इन द कंसात c क्या है बेटा p, अब ये फाइनल है इसलिए मैं यहां पे पी एफ इंटू वी एफ टू द पावर ग्यामा अपॉन वी एफ टू द पावर ग्यामा इंटू
VF टू द पावर -1 माइनस C की जगह पे मैंने लिखा PI VI टू द पावर गामा VF टू द पावर VF कहां से आ रहा है, इनिशियल होगा तो VI टू द पावर गामा VI टू द पावर -1। सर क्या किया, C की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस किया। जब रिप्लेस किया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन बाय लिमिट चालू है इसलिए फाइनल और इनिशियल लिमिट होगा, इसलिए यहां पे फाइनल डाला और यहां पे इनिशियल लिमिट डाला। फिर मुझे दिखा कि ये तो इसका कटना बनता है, सेम है, उसको काट डालो तो 1/1 माइनस गामा इन ब्रैकेट PF और ये VF टू द पावर माइनस है तो इसको ऊपर ले गया माइनस PI VI इसको ऊपर ले गया। अब हो गया, ठीक ठीक हो गया। लेकिन बाय आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि मैं इसको टेम्परेचर के फॉर्म में लाना चाहता हूं इसलिए, बाकी कोई मतलब नहीं है। PV इज इक्वल्स टू nRT, तो ये nR तो कांस्टेंट है PV की जगह पे, तो मैंने 1/1 माइनस गामा इन ब्रैकेट PV की जगह पे क्या डाल सकता हूं मैं, nRTF माइनस यहां पे nRTF की जगह पे TI, यानी मैंने nR/1 माइनस गामा और यहां पे क्या बचा बेटा TF माइनस TI, और ये हो गया आपका वर्क डन। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ए वर्क डन इन अडियाबैटिक प्रोसेस। तो फिर बात बनती है किसकी बात बनती है, चलिए स्क्रीनशॉट खटैक। ओके, चलिए हो गया है हमारा अडियाबॅटिक प्रोसेस। तो ये घाणेरडं एक्सप्रेशन मी तुमच्यासमोर सादर केलेलं आहे। तो यहाँ पे हमारा अडियाबॅटिक प्रोसेस खत्म होता है। एक चुल्लू भर सवाल है, इसको भी बना देते हैं। एक चुल्लू भर सवाल है, खटैक सवाल है, हमसे पूछा गया है 84 सवाल में, शो दैट, वो बोल रहा है ये शो करो, क्या शो करो बोलते हैं, P इंटू 1 माइनस गामा इंटू T टू द पावर गामा जो होता है वह कांस्टेंट होता है। तो चलिए कर देंगे, क्या है उसमें सॉल्यूशन। इन अडियाबैटिक प्रोसेस, एक अडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर P इंटू वी टू द पावर गामा जो होता है वो होता है कांस्टेंट, हमने अभी देखा है। बट आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या कहता है, PV इज इक्वल टू nRT। तो मैं V बराबर लिख पा रहा हूं यहां पे nRT बाई P। ये V का वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं P इन ब्रैकेट nRT अपॉन P। तो P के डोक्से पे गामा है इसलिए यहां पे मैं गामा लिख रहा हूं और फिर लाइन मार रहा हूं, तो यहां लिख रहा हूं मैं P इंटू इन ब्रैकेट, तो सबकी यहां पे nRT, ये तीनों क्या है बेटा, ये तीनों में से nR क्या है, कांस्टेंट है, तो ये nR को ऐसे ही रख रहा हूं, T के डोक्से पे मैं गामा दे रहा हूं अपॉन P के डोक्से पे मैं गामा दे रहा हूं। गामा मैंने बांट दिया है। सर N और R के सर पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो दोनों कांस्टेंट है बेटा। तो P इंटू NR T टू द पावर गामा, ये ऊपर गया P टू द पावर माइनस गामा बराबर हो गया कांस्टेंट। तो बेटा जैसे ये P मुझे समान मिला तो P के इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 माइनस गामा और इधर मिला T टू द पावर R इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एज N एंड R आर ऑलरेडी कांस्टेंट। यही तो हमें चाहिए था। तो ये आ गया आपका कांस्टेंट। सोचता था कि वो कितने मासूम थे, कैसे अरे नहीं सर प्लीज, ओके खटैक। सोचता था कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। चलिए, तो ये प्रोसेस हो गई है। इसके बाद में एंडिंग प्रोसेस है, एक लास्ट प्रोसेस, यानी लास्ट नहीं है, ये शुरुआत है नेक्स्ट प्रोसेस की, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। तो ये हम हैं, चाहिए डेरिवेशन या क्या बोलते हैं इसको, कंपैरिजन है। तो यदि आपने वीडियोस को बहुत अच्छे से कंपेयर पढ़ा है तो मैं आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूँ। ये असाइनमेंट क्या है समझ लो बेटा।
आपने वीडियो थर्मोडायनामिक्स का तीसरा और ये चौथा वीडियो, तीसरा और चौथा वीडियो ईमानदारी से पढ़ो, अपनी अपनी शॉर्ट नोट्स निकालो, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोक्लोरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोक्लोरिक और अडियाबैटिक प्रोसेस, 5-5 पॉइंट में निकालो और फिर ये कंपैरिजन पढ़ो। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आइसोथर्मल और अडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल में टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हीट ही नहीं बढ़ेगी, यानी इंटरनल एनर्जी शून्य हो जाएगी, इसलिए जितना भी क्यू देंगे वो पूरा का पूरा वर्क के लिए लगेगा। ये आइसोथर्मल के बारे में हमने बोला था। अडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आइसोथर्मल अडियाबैटिक प्रोसेस, क्यू ही हम जीरो दे देते हैं, नहीं इंटरनल एनर्जी बराबर -W हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। दोनों का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अभी निकाला, ये फॉर्मूला वीडियो नंबर 2 में है। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर समस्या जाएगी, वीडियो तीसरा देखना जरूरी है, चौथा देखना जरूरी है। अब मैं पूरा बताना मेरे लिए मुश्किल है, तो डायग्राम आ जाएगी। फिर इसके बाद में आइसोबैरिक, आइसोक्लोरिक, आज ही हम लोगों ने इसमें से आइसोक्लोरिक पढ़ा। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोक्लोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन यहाँ पे शून्य होगा, लेकिन आइसोबैरिक ऐसी प्रोसेस है जहां कुछ भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि जितना क्यू दिया वो वर्क डन के लिए भी यूज होगा और इंटरनल एनर्जी के लिए भी यूज होगा। और ये दोनों का डायग्राम ये हमने आज पढ़ा, ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। चलिए, तो यहां पे आपकी चारों की चारों प्रोसेस होती है समाप्त। अब हम लोग नेक्स्ट 5वें वीडियो में लेके आएंगे साइक्लिक प्रोसेस और कैनॉट का हीट इंजन। तब तक हमारे साथ बने रहिए और इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो रेफर कीजिए। हम अभी कुछ चैप्टर्स के लिए फ्री डोमेन में है, एवरी स्टूडेंट बीएसए नॉन बीएसए हमें रेफर कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय।